जटा मुकुट सुर सरित शिर, लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि, सौबाल विदुभाल। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर दिव्यता के चंद्रमा शोभित थे। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण करके वहां बैठा हो। ऐसा अच्छा मौका देखकर जानकर भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती जी उनके पास आई। जब भगवान शिव के पास आई तो शिव जी ने उनको बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं जो कथा लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती है। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा, प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, परनत कल्प तरु नाम। हे स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं तो हे नाथ, हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। आप ज्ञान के कल्प वृक्ष हो, मैं आपके आश्रित हूँ, फिर भी मेरे में अज्ञान कैसे रह सकता है। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वे रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कही राम कहो ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करई रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग अराती। राम सो अवध नरपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो नृपतन्यत ब्रह्म किमी,
नारी बिरमति भोरी, देखी चरित महिमा सुनत, भरमति बुद्धि अति मोरी, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे नाथ, परमार्थ तत्व के ज्ञाता ऋषि मुनि वे सभी रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष सरस्वती वेद और पुराण भी उन्हीं का गुणगान करते हैं। हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं अथवा कोई और अजन्मा निर्गुण और अगोचर राम है? यदि वे राजा के पुत्र है तो ब्रह्म कैसे हुए, परमात्मा कैसे हुए? और यदि वे ब्रह्म है, परमात्मा है, तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा गई है। जो अनीय व्यापक विभु को, कहो बुझाई नाथ मोय सो, आज्ञ जानी ऋष और जनि धरो, जय विधि मोह मिटे सोई करो। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोधुन आवा, सो फलु भली भांति हम पावा। अजौ कसो संशय मन मोरे, करो कृपा बिन वो कर जोरे। प्रभु तब मोय बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझी करो जनि क्रोधा। तब कर यस बिमो अब नाई, राम कथा पर रुचि मन माई। कहो पुनित राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। बंदो पद धरी धरनि सिरो, विनय करो कर जोरी। बरनौ रघुबर बिशद जसो, श्रुति सिद्धांत निचोर। सियावन रामचंद्र भज जय शरणम। हे नाथ, भगवती पार्वती जी कहती है, हे नाथ, यदि वह इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और हैं तो हे नाथ मुझे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर होवे वैसा बताइए। हमने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को देखा, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण वो बात आपको सुनाई नहीं थी। मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, आपके समझाने पर भी उनका फल मैंने अच्छी तरह पाया। वो देह त्याग करनी पड़ी, बहुत बड़ा आपसे वियोग रहा। अब मेरे मन में कुछ संदेह है, अब भी आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पे क्रोध मत कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेष नाग को अलंकार रूप से धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा मुझे सुनाइए। मैं पृथ्वी पर शीर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए।
यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आरत अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे छिपाते नहीं है। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत आर्त भाव से, दीनता से आपसे पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करो। श्री रघुनाथ जी की कथा मुझे सुनाओ। पहले तो वो कारण विचार करके बताओ जिस कारण से निर्गुण परमात्मा सगुण रूप धारण करते हैं। फिर हे प्रभु, रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वो कथा सुनाइए, और उसके बाद ये भी बताइए कि वो राज्य किस दोष से छोड़ा। हे नाथ, उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारकर वो मारा, वो सारी बात सुनाइए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर कही थी। बहुरी कहू करुणाय तन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि कीम गवने निज धाम। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र भी कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। हे प्रभु, आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। और फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। इसके सिवाय रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य है, छुपे हुए जो भाव अथवा चरित्र है, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने न भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपाना मत। मुझे पूछना नहीं आया है, पर आपके पास है तो मुझे अवश्य सुनाना। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। भगवान भोलेनाथ तीनों लोकों के आदि गुरु हैं। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन इस रहस्य को जानता है। इस तरह पार्वती जी के प्रार्थना करने पर, प्रसन्न करने पर भगवान भोलेनाथ खुश हुए। उनको बहुत अच्छा लगा। उनकी प्रसन्नता से, हृदय की प्रसन्नता से उनके हृदय में भगवान के चरित्र आ गए। हर ही राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बायर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित भरने लीन। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। भगवान शिव जी के हृदय में राम जी के चरित्रों का स्फुरण होने लगा। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम खड़े हो गए, नेत्रों में जल भर गया। रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे वे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र कहने लगे। झूठे सत्य
जाए बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। मंगल भवन मंगल यारी, धरऊ सुध सरथ अजिर बियारी। जय जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिसु नामो। मंगल भवन मंगल यारी, धरऊ सुध सरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम रामई त्रिपुरारी, हर्षि सुधा सम गिर उचारी। धन्य धन्य गिर राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रसन्न जगत हित जालागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने उतव मन माय। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाय। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। तदपि असंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंधर आई भवन समाना। नहीं नहीं संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बरी समतूला, जैन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करहि राम गुण गाना, जिय सोदा दुर जिय समाना। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।